मंगल भवन अमंगल हारी, तव उस दशरथ अजर विहारी। चलो बजरंग बली की जय हो। आज आपको जो कहानी सुना रही हूँ वो है अतिथि सत्कार। एक दिन एक व्याध यानी शिकारी भयानक वन में शिकार करते समय पत्थर, पानी, हवा की चोट से अत्यंत दुर्गति यानी कठिनाई में पड़ गया। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष की छाया में जाने पर उसे कुछ आराम मिला और आराम मिलते ही उसे अपनी स्त्री व बच्चों की चिंता सताने लगी। इधर सूर्यास्त हो गया। अब ठंड के कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे, दांत किटकिटाने लगे। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी पत्नी की चिंता में बैठा था। उसकी पतिव्रता पत्नी अभी दाना चुगकर नहीं आई थी, लेकिन वह की पत्नी इसी व्याध के साथ पिंजरे में बंद पड़ी थी। वो कबूतर अपनी पत्नी के नहीं लौटने पर विलाप कर रहा था। उसका विलाप सुनकर उसकी पत्नी बोली कि हे नाथ, मैं यहाँ पिंजरे में बंद हूँ। कृपया आप मेरी चिंता न करके अतिथि धर्म का पालन करो। यह व्याघ्र भूख और ठंड से मरा जा रहा है। सायंकाल के समय अपने आवास पर भी आ गया है। यह हमारा अतिथि है। यह शत्रु होने पर भी अतिथि है, अतः इसका सत्कार करें। इसने मुझको पकड़ कर रखा है, वह तो मेरे कर्म का फल है। इसके लिए व्याघ्र को दोष देना व्यर्थ है। आप अपनी धर्ममय बुद्धि को स्थिर करके थके हुए अतिथि के रूप में सारे देवता और पितर पधारते हैं। अतिथि सत्कार से सबका सत्कार हो जाता है, लेकिन जब तक अतिथि निराश लौट जाता है तो सभी देवता और पितर लौट जाते हैं। आप इस बात पर ध्यान न दें कि इसने आपकी पत्नी को पकड़ रखा है, क्योंकि अपकार करने वाले के साथ जो अच्छा व्यवहार करता है वही पुण्य का भागी होता है। कबूतर अपनी पत्नी के धार्मिक प्रवचन सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसकी धर्म बुद्धि जाग गई। उसने व्याघ्र के सामने जाकर कहा कि तुम मेरे घर आए हुए अतिथि हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी सेवा करूं। इस समय तुम ठंड और भूख से पीड़ित हो। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। इतना कहकर कबूतर उड़ा और कहीं से जलती हुई लकड़ी लाकर लकड़ियों के ढेर पर रख दी। उसने लकड़ियों के ढेर पर रख दी, जिससे धीरे धीरे आग जल उठी। उसे व्याघ्र की जकड़न यानी ठंड दूर हो गई। उसके बाद कबूतर ने व्याघ्र की परिक्रमा करके अपने आप को आग में झोंक दिया। व्याघ्र उसको अग्नि में प्रवेश करते देख घबरा गया और अपने आप को धिक्कारने लगा। उसने उस कपोती और अन्य पक्षियों को पिंजरे से निकाल कर छोड़ दिया। कपोती भी अपने पति का अनुसरण करके आग में कूद गई। उसी समय कपोत और कपोती देवता समान दिव्य शरीर धारण करके विमान में चढ़कर स्वर्गलोक की ओर जाने लगे। उन्हें जाते देखकर व्याघ्र ने उनकी शरण ली और अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा तो कपोल ने कहा कि गोदावरी नदी में स्नान करने की बात बताई। 1 मास तक गोदावरी में स्नान करके वो व्याघ्र भी स्वर्गलोक को चला गया। गोदावरी का यह स्थान आज भी कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात है। बोलो सभी देवताओं की जय हो, बजरंग बली की जय हो, अतिथि सत्कार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।